आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 25 और डेट है 30 दिसंबर। हम लाइट और आय के बारे में काफ़ी सारी बातें अब तक कर चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ और ऐसी ही खास बातों के बारे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो हम अपने आसपास देखते हैं जिन्हें कि वो देख नहीं पाते। कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रॉपरली नहीं देख पाते जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और बाय बर्थ दिखाई नहीं देता, जन्म से ही दिखाई नहीं देता। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आँखें बचपन में या जन्म के वक़्त तो ठीक थी लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी आँखों की देखने की क्षमता यानी कि उनकी आईसाइट चली गई। यानी कि वो अब नहीं देख पाते, दे कांट सी। अब हम बात कर रहे हैं जो ऐसे लोग होते हैं, देख नहीं पाते हैं, वो अपने जीवन को चलाने के लिए यानी सर्वाइव करने के लिए अपने जो दूसरे सेंसेस होते हैं, उन्हें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अ अ, वो अगर देख नहीं पाते तो वो कोशिश करते हैं कि वो टच करके चीज़ों को समझ पाएँ, पहचान पाएँ। वो अपनी मेमोरी को शार्प कर लेते हैं ताकि उन्हें कहीं आना-जाना है तो वो ईज़िली उन सब कामों को कर सकें। इसी तरीके से अपने वो सेंसेस को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर सम रिसोर्सेज़ दैट कैन अ, एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर हम लिखने और पढ़ने की बात करें, तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज़ हैं जिनकी हेल्प से वो रीड और राइट भी कर सकते हैं क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखना और पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। तो ये कौन-सा मेथड है? ये मेथड है ब्रेल लिपि ब्रेली। तो इसके ब्रेल मेथड इज़ वन ऑफ दोज़ रिसोर्सेज़। इन दिस मेथड सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज़ लेटर कैरेक्टर्स बाय टच। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, इस मेथड का नाम तो ब्रेल मेथड है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने टच से फिंगर्स के जो आगे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के टच से पढ़ और लिख पाता है। वो जो लेटर होता है, कैरेक्टर होता है, उसको रिकॉग्नाइज़ करता है, आइडेंटिफ़ाई करता है कि क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ये जो मेथड है, जिस व्यक्ति ने शुरू किया, वो लुईस ब्रेल नाम के व्यक्ति थे और वो खुद भी देख नहीं पाते थे और उन्होंने इस मेथड को शुरू किया था। अगर हम ब्रेल कोड की बात करें, तो ह ब्रेल में जो जैसे हमारे हिंदी इंग्लिश में हम इंग्लिश में बात करते हैं अल्फ़ाबेट हैं, हिंदी में बोलते हैं अक्षर हैं, वैसे ही ब्रेल में डॉटेड के थ्रू कोड बनाए गए हैं और ये 63 कोड हैं और ये 63 जो कोड हैं, ये इसी को हम बोलते हैं 63 डॉट या पैटर्न या करैक्टर। और हर एक डॉट जो है वो किसी न किसी चीज़ का साइन है और वो लेटर का साइन हो सकता है, वर्ड का साइन हो सकता है, ग्रामेटिकल साइन भी हो सकता है। तो ब्रेल टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पहले तो ब्रेल को हाथ से लिखा जाता था जिसे लिखने में बहुत मुश्किल भी होती थी। लेकिन अब ब्रेल को हाथ से तो लिख ही सकते हैं, साथ में कुछ मशीनरी भी है बन गई हैं जिससे ब्रेल को टाइप कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश टाइप कर या दूसरी लैंग्वेज टाइप करते हैं, वैसे ही ब्रेल को भी टाइप किया जा सकता है। एक इस तरह का टाइपराइटर बन चुका है और दूसरी डिवाइसेज़ भी हैं, प्रिंटिंग मशीन्स भी हैं जिससे ब्रेल को टाइप किया जा सकता है या प्रिंट किया जा सकता है। तो अब आप देखिए, इस पिक्चर को जब आप देखेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं ये वाली पिक्चर जिसमें हाथ रखे हुए हैं। यहाँ पे डॉट डॉट्स कुछ दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसमें हार्ड पेपर के ऊपर इस तरीके से लिखा जाता है कि वो उभर कर ऊपर की तरफ आ जाता है और वो खुरदरा-खुरदरा हो जाता है। उसे पोर्स से छूकर पता लगाते हैं जिन्हें ब्रेल पढ़नी आती है कि क्या लिखा हुआ है। सिर्फ अपने फिंगर्स के पोर के टच से। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं आई डोनेशन की भी। आई डोनेशन कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। और क्यों आई हमें डोनेट करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज़ सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिसीज़ेज़ या कोई दूसरा भी आई डिसीज़ेज़ है, तो उन सब के लिए वैल्यूएबल गिफ्ट है, इसलिए हमें हमें अपनी आई डोनेट करनी चाहिए, वैल्यूएबल गिफ्ट। तो कौन-कौन डोनर बन सकते हैं? चाहे फीमेल हो, मेल हो, कोई भी जेंडर हो, वो डोनर बन सकते हैं। आपकी कोई भी ऐज हो, आप किसी भी ऐज में डोनर बन सकते हैं और
आपका लेवल, सोशल लेवल कुछ भी हो, अमीर, गरीब, रिलीजन कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोनर बन सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप ग्लासेस वियर करते हैं, आपको स्पेक्स चढ़ा हुआ है, स्पेक्स लगा हुआ है, तो भी आप आई डोनेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि उन्हें अगर स्पेक्स लगा है तो अपनी आई कैसे डोनेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ में कौन डोनेट नहीं कर सकता? तो ये तो हैं वो जो डोनेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो हाइड्रोलिसिस, ल्यूकेमिया, टेटनस, रा या ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं किसी किसी भी प्रॉब्लम को, तो वो आई डोनेट नहीं कर सकते, अदरवाइज़ बाकी सभी डोनेट कर सकते हैं। करना क्या होता है अगर हम अपनी आई डोनेट करना चाहते हैं, तो हमें करना सिर्फ़ इतना होता है कि हमें अ, किसी भी रजिस्टर्ड आई बैंक के साथ एक प्लेज लेनी होती है, यानी एक फॉर्म भरना होता है, प्लेज फॉर्म होता है जिसमें लिखा होता है कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी आँखों को दान करना चाहते हैं। तो हमारे मरने के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर-अंदर हमारी आँखों को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसे उसकी नीड होती है। तो कुल मिलाकर ये है एक ख़ास बात, आई डोनेशन इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सच इंडिविजुअल्स। ऐसे लोगों के लिए हमारी आँखें बहुत कीमती हैं जो देख नहीं सकते। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, इनके आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रेल सिस्टम क्या है और हु वाज़ द किसने इसको खोज किया, यानी किसने इसको बनाया? तो इसका आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए मैं हटा देती हूँ यहाँ से इंक। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ब्रेल मेथड इज़ वन ऑफ दोज़ रिसोर्सेज़ इन दिस मेथड। यहाँ से भी नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आप इसका आंसर यहाँ से लिखिए। ब्रेल क्या है? ब्रेल एक मेथड है। इन दिस मेथड, वैसे इतना भी छोटा आंसर लिखना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप इतना छोटा आंसर लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पर याद करने में दिक्कत होगी, अदरवाइज़ आंसर यहाँ से प्रॉपर आंसर आपका यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से ना लिखकर आंसर को छोटा ना करने की जगह पे आप इसे समझने के तौर पे यहाँ से लिखें। देयर आर सम सोर्सेज, ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हैं जो कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं रीड और राइट की। उसमें ब्रेल मेथड है एक, और ये ब्रेल मेथड पूरा यहाँ से लिखकर यहाँ तक लिखते हुए यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक कि इसको किसने इसको डेवलप किया, तो लुइस ब्रेल ने इसको डेवलप किया। तो पहले प्रश्न का आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ये। तो यहाँ देयर आर सम रिसोर्सेज से पूरा आंसर इसका आप लिखेंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे राइट और रॉन्ग पूछा गया है, ये हमें बताना है। वुमेन और चाइल्ड कांट डोनेट आई, तो गलत बात है ये रॉन्ग है, क्योंकि हम चाइल्ड हों या वुमेन हो, आई डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ द पर्सन डेथ। ऐसा कोई भी पर्सन हो, चाहे उसको स्पेक्स यानी ग्लासेस लगे हों चाहे ना लगे हों, किसी भी कंडीशन के हम हों, हमारी डेथ के 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही हमारी आई को डोनेट किया जाता है। तो चाहे ग्लासेस लगे नहीं लगे, आपकी आईज का यूज़ किया जाएगा 4 से 6 घंटे के अंदर। तो एक तरीके से इसका आंसर ठीक है। उसके बाद पीपल हु डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, मतलब आप किसी भी सोशल लेवल आपका कुछ भी हो, आप आई डोनेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोक्लोसिस या ल्यूकेमिया या से को सफ़र कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम के सफ़र कर रहे हैं, तो क्या इस बीमारी के साथ आप आँखों को डोनेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, रॉन्ग, नहीं कर सकते। तो व्हाई शुड वी डोनेट आवर आई टू द आई बैंक? इसलिए ताकि हमारे मरने के बाद हमारी आँखों को एज़ अ गिफ्ट वो लोग इस्तेमाल कर सकें जिनकी ज़िंदगी सालों से डार्क है। तो इसका आंसर है इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज़, और पूरा आंसर यहाँ तक लिख लीजिए। बिकॉज़ भी लिख लीजिए, बिकॉज़ नहीं, बिकॉज़ के बिना तो फिर अच्छा आंसर बनेगा ही नहीं, बिकॉज़, और उसके बाद आप यहाँ से इसे लिखें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में भी आई होगी और आपको होमवर्क करने में इससे आसानी भी हुई होगी। अगर आप चाहते हैं आपका महाअध्ययन इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहे, तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स,
साथ में सब्सक्राइबर्स का चैनल पर बढ़ते रहना और आपके कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।